नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसा देश जहां पर भारी पॉवर्टी और बेरोजगारी हो, जहां क्राइम बहुत ज़्यादा देखने को मिले और ड्रग्स की प्रॉब्लम हो और दंगे देखने को मिले और ओवर पॉपुलेशन और इलिटरेसी भी हो। सोच सकते हो कितनी बुरी हालत होगी इस देश की। लेकिन तो अब आपको ज़्यादा इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हकीकत थी दुबई की साल 1960 में। लेकिन तो अगले कुछ ही सालों में इतना भयंकर टर्न अराउंड देखने को मिलता है कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है और दुबई हाईली डेवलप और हाई इनकम वाला देश बन जाता है। आज के दिन दुनिया के टॉप रिचेस्ट कंट्री में से एक माना जाता है। वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ना के बराबर क्राइम, ना के बराबर करप्शन। सही मानों में एशिया का शायद से नंबर 1 देश। आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? कौन है इस कहानी के पीछे का सबसे बड़ा हीरो? तो आइए समझते हैं दोस्तों इस चमत्कारी दुबई को आज की इस वीडियो में। More than 2 centuries ago, in 1761, their ancestors discovered a well on Abu Dhabi Island. But not so long ago, sand dunes stood where cosmopolitan cities now do. For 151 years, the region comprised of The search took 5 years, but they found oil. In the burning sands of the desert of Arabia lies the forbidden city, Mecca, center of the world of Islam. From the depths of the ocean, the Emirati tribesmen discovered sustenance. Dubai, a desert emirate, being shaped to become the leisure capital of the oil-rich Gulf. We have the tallest building. We've got the greatest hotels. We are creating something very, very special. अगर आप इसको मैप में देखोगे तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अरेबियन पेनिसुला के साउथ में लोकेटेड है और दुबई इसके ईस्ट कोस्ट में लोकेटेड है। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो एक्चुअली कर्नाटका का आधा है। टोटल एरिया 32,300 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन तो इतनी सी जगह में अप्रॉक्सिमेटली 9.3 मिलियन लोग रहते हैं। इसका मतलब यूएई की पॉपुलेशन डेंसिटी हुई 118 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया को हम ओवर पॉपुलेशन देश मानते हैं। फॉर कंपैरिजन जो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 446 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। यानी यूएई 9 गुना कम है डेंसिटी पॉपुलेटेड इंडिया के कंपैरिजन में। ओवरऑल ये दुनिया की 44 डेंसिटी पॉपुलेटेड कंट्री है। इसके नीचे फ्रांस और पोलिनेशिया आता है। अगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट में बात करें तो मकाओ और सिंगापुर और हांगकांग आता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि संयुक्त अरब अमीरात को अरबी शब्द अमीरात को लेकर बनाया गया है और अमीरात का अर्थ रियासत या राज्य कहा जाता है। और इससे याद आया कि यह 7 अमीरातों को मिलाकर बनाया गया है। 7 वो देश जो हाईली डेवलप है अमीरात के अंदर: अल क्वैन, सरजा, रसल खैमा, फुजैरा, दुबई, अजमान, अबू धाबी। इंटरेस्टिंगली इन 7 देशों की डेंसिटी पॉपुलेटेड कई गुना कम है इंडिया से। कुछ लोगों को ये फैक्ट बहुत शॉकिंग लगेगा क्योंकि कुछ लोग इंडिया पर ब्लेम डालते हैं कि इंडिया इतना हाईली डेवलप क्यों नहीं है। अगर इन 7 देशों की जीडीपी की बात की जाए तो 779.234 बिलियन है, जबकि इंडिया की 11.664 ट्रिलियन है। अगर जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए तो अमीरात की सबसे हाईएस्ट है, 78.255 यूएसडी डॉलर है और इंडिया की 8.293 यूएसडी डॉलर है। अगर यहाँ रहने वाले की बात की जाए तो दुबई बहुत डाइवर्स देश है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। 5 मेजर रिलीजन्स हैं: बुद्धिस्ट, हिंदुज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन। और कुछ लोग अलग रिलीजन्स के हैं जिसमें ज्यूइश, जुरैसियन, जैन्स और सिख भी आते हैं। और इनमें से सबसे कम एथिस्ट लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। सबसे बड़ी मेजोरिटी रिलीजन्स यहाँ पर मुस्लिम हैं 76% और इसके बाद क्रिश्चियन 9% और फिर हिंदुज्म 8%, बुद्धिज्म है 1.8% और 5% अदर रिलीजन्स के हैं। लोगों की बात करते हुए हमें ओरांग लाउट को नहीं भूलना चाहिए, जो कि ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं जो दुबई में सदियों से रह रहे हैं, यहाँ के ट्राइबल्स लोग। तो ओवरऑल दुबई में यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक्चुअली में आज के दिन हकीकत है। लेकिन तो पहले ऐसा हमेशा नहीं होता था। थोड़ा इसको जानने के लिए हिस्ट्री में पीछे चलते हैं। अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि दुबई को 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में मछली पकड़ने और पर्ल बिजनेस के लिए गांव के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था और यहाँ अदर कंट्री के लोग भी आके यहाँ से बिजनेस करते थे और ये पूरी तरह से ट्रेडिंग आइलैंड की तरह यूज किया जाता था। कुवैती और बसरा के ट्रेडर्स इंडिया के केरल और जजीराबाद जाते थे तो वो लोग अपना यहाँ पर स्टॉप लेते थे क्योंकि ये आइलैंड पूरी तरह से टैक्स फ्री था। यानी इनको यहाँ से जाने के लिए कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं थी और इस आइलैंड को रिफ्यूलिंग स्टेशन की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन तो इससे पहले इस आइलैंड पर ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल था। ऐसा इसलिए था कि इस रास्ते से ब्रिटिश के ट्रेडर्स भी अपनी शिप को लेकर जाते थे। लेकिन तो जितनी भी बार इनकी शिप जाती थी
तो उन सारी शिप को समुद्री पिराट उसे लूट लेते थे, क्योंकि उस रास्ते के अलावा उनके पास कोई जरिया ही नहीं रहता कि वो अपनी शिप को किसी दूसरी तरफ से ले जाएं। और इसके लिए उन्होंने एक जरिया निकाला कि क्यों ना हम इस ट्रेडिंग पोर्ट पर ही कब्जा कर लें, और इससे हमारे शिप को समुद्री लुटेरों से भी बचाया जा सकता है और इस ट्रेडिंग पोर्ट को भी हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे। और काफ़ी समय तक ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल रहता है, लेकिन तो साल 1960 में वो लोग इस पोर्ट को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनको फ़ायदे से ज़्यादा इनको यहाँ पर खतरा दिखता है, तो वो लोग इस पोर्ट को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन तो अगर इससे पहले की बात करें तो दुबई बहुत ही ख़राब सिचुएशन से गुजर रहा था। 1908 में जब दुबई के लोग पर्ल इंडस्ट्री से हाईली ट्रेड कर रहे थे, तो उस समय दुबई में एक स्टॉर्म आया था जो लोगों के शिपों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और 100 लोगों की डेथ भी हो गई थी। काफ़ी फैमिली के लोगों ने अपने कमाने वालों को खो दिया। ये नुकसान उस समय हुआ था जब इंटरनल ट्राइब्स के लोग भी गरीबी का सामना कर रहे थे, और इसके कारण वो लोग इस पोर्ट को छोड़कर चले गए। कुछ लोग जुमेरा में चले गए, कुछ लोग ईरान में चले गए, और इससे दुबई में ट्रेडिंग होना बंद हो गया, और इससे दुबई की इकॉनमी पूरी तरह से डिक्रीज हो गई और दुबई की हालत पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। लेकिन तो हमेशा के लिए ऐसा नहीं था कि दुबई ऐसे ही रहा। साल 1960 में दुबई की किस्मत फिर चमकी जब फतेह फील्ड में ऑयल डिस्कवर हुआ। दुबई ने पहला ऑयल एक्सपोर्ट शुरू किया। फतेह फील्ड का प्रोड्यूस्ड ऑयल शिपमेंट में लगभग 180,000 बैरल था, और दुबई फिर हाईली ट्रेड करने लगा और दुबई की इकॉनमी फिर तेजी से बढ़ने लगी। और साल 1971 को पहले प्रेसिडेंट बनते हैं यूएई के जायद बिन सुल्तान अल नयन, और पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं राशिद बिन सईद अल मखदूम। और फिर दिसंबर 1971 को दुबई ने अबू धाबी और 5 अदर अमीरात के साथ मिलकर संयुक्त अरब अमीरात की इस्टेब्लिशमेंट की। 1973 को दुबई ने अदर अमीरातों के साथ मिलकर एक समान पोस्ट्यूर संयुक्त अरब अमीरात दिरहम को अडॉप्टेड किया। और फिर उन्होंने पावर में आने के बाद एक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि दुबई ऑयल पर डिपेंड नहीं रह सकता, और ये आज के दिन भी हकीकत है कि दुबई ऑयल से सिर्फ 1% का रेवेन्यू जनरेट करता है। और फिर उन्होंने सोचा क्यों ना इस पुराने पोर्ट को एक नया ट्रेडिंग पोर्ट बना दे। लेकिन तो उसमें भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो जो पोर्ट था वो कम गहरा था, क्योंकि वहाँ किसी भी कंट्री की शिप आके स्टे नहीं लेती थी। और फिर इस पोर्ट को उन्होंने गहरा करवाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने डेप्थ भी ले ली थी, और दुबई की जो पब्लिक थी वो सोचने लग रही थी कि शेख राशिद सारे पैसे वेस्ट कर रहे हैं। और फाइनली उनका ये प्लान सक्सेस हो जाता है, और उनका ये प्लान दुबई को आगे तक ले गया, क्योंकि अदर कंट्री से ट्रेडर्स आने लगे और उनको हाई प्रॉफिट होने लगा। लेकिन ये आज के दिन भी हकीकत है कि अदर कंट्री के प्रोडक्ट यूएई में ले जाकर सेल किए जाते हैं। इससे उनके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है और उनको हाई प्रॉफिट होता है, क्योंकि यूएई एक बिजनेस हब बन जाता है। लेकिन तो 2004 में जायद बिन सुल्तान अल नैन की डेथ हो जाती है, और इनसे पहले डेथ हो जाती है राशिद बिन सईद अल मखदूम की 1990 में। और फिर सेकंड प्रेसिडेंट बनते हैं खलीफा बिन जायद अल नैन, और ये भी 18 साल तक यूएई के प्रेसिडेंट रहते हैं। लेकिन इनकी भी डेथ हो जाती है मई 2022 को। और फिर सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, और ये राशिद बिन सईद अल मखदूम के बेटे हैं, जो आज के दिन तक यूएई के प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्रेजेंट प्रेसिडेंट है मोहम्मद जायद बिन अल नैन। लेकिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का ही विजन है कि दुबई आज एक हाईएस्ट कंट्री में से एक है, और इनकी बदौलत इतनी बड़े बड़े स्काई क्रैपर्स और बुर्ज खलीफा जैसी इमारत खड़ी हैं दुबई में, और आज एक दुबई बिजनेस हब बन गया है। तो अब आइए समझते हैं कि दुबई के पास इतना पैसा आता कहाँ से है, यानी इसके बिजनेस मॉडल को। पहला तो दुबई पूरी तरह से टैक्स फ्री है। टैक्स लगता है अगर आप किसी भी चीज़ का वैल्यूएशन करते हैं, और इसके बाद पूरी तरह से फ्री है, और इसकी वजह से और भी कंट्री के लोग आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ब्लैक मनी को भी वाइट मनी कर दिया जाता है, और इसकी वजह से अदर कंट्री के बिलीनियर और मिलीनियर यहाँ पे आके रहते हैं, और इससे दुबई को हाई प्रॉफिट होता है। और दुबई फाइनेंशियल हब भी है। यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर देखने को मिलते हैं जो अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, और दुबई के उससे हाई प्रॉफिट होता है। और दुबई एक टूरिज्म कंट्री भी है। यहाँ अदर कंट्री के लोग काफ़ी संख्या में आते हैं। एक न्यूज पब्लिशिंग ने एस्टिमेट किया कि 2022 में 6 मंथ में 12 मिलियन लोग आए थे टूरिज्म बेसिस पर, और इससे दुबई को $5.17 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएई की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां उसे राशिद बिन अल मखदूम ही ओन करते हैं, जो इस समय यूएई के प्राइम मिनिस्टर हैं। दुबई वर्ड से स्टार्ट होती है, पहला एमिरेट्स, फिर डीपी वर्ल्ड, लॉजिस्टिक दुबई ड्राई डॉस वर्ल्ड, ऐसी सब कंपनी बनाई, और जिससे दुबई की मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करने लगे। और इसी के साथ दुबई होल्डिंग और नकील प्रॉपर्टी जैसे रियल एस्टेट कंपनी शुरू की।
और इन्हीं सब कंपनी के अंडर उन्होंने नकील मॉल, पाम आइलैंड और बुर्जल अरब जैसे प्रोजेक्ट बनाए, जिससे उनका 99.67% शेयर है। और इसी के साथ इन सब के हॉस्पिटैलिटी को मैनेज करने वाली जुमेरा कंपनी को ये खुद ओन करते हैं। यही नहीं, हर्ष बिल्डिंग की कंपनी गोडोल्फिन, रियल एस्टेट मैनेजमेंट की कंपनी ओतलासल मैनेजमेंट और दुबई हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिटी, इन सारी कंपनी के चेयरमैन और सीईओ की पोजीशन पर हैं। और इसी इंसान की वजह से दुबई एक फाइनेंशियल हब, टूरिज्म हब, बिजनेस हब और इन्वेस्टिंग हब बन चुका है। और ये वजह है कि दुबई आज एक रिचेस्ट कंट्री में से एक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।